अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नजरअंदाज, गजा पर इसराइली जहरियत बरकरार, बहरी और फिजाई हमलों में तबाही का सिलसिला जारी। 400 फलस्तीनी शहीद, तादाद 8000 हो गई। शहदा में 3500 से ज्यादा बच्चे और 2000 खवातीन शामिल, 22000 अफराद जख्मी। बमबारी से 825 खानदान मुकम्मल खत्म हो चुके। गजा के महसूरीन पर वहशियाना बमबारी का रद्द-ए-अमल, हमास का इसराइल के जौहरी तंसीबात के मरकज डेमोना शहर पर हमला, अहदाफ को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह की भी लेबनानी सरहद पर इसराइली ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई, वीडियो रिलीज कर दी। हमास को शिकस्त देना इसराइल के लिए बड़ा चैलेंज, नाकामी पर रियासत का वजूद रखना मुश्किल हो जाएगा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का इतराफ, कहा जंग अब दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी, यरगमालियों की रिहाई अवलीन तरजीह है। सेहोनी वजीर आजम ने ईरान पर हमास की मुआवनत का इल्जाम भी आयद कर दिया। इसराइल ने गजा पर जाहिरियत करके रेड लाइन क्रॉस की, जो किसी को भी एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल, कहा हमसे गैर जानिबदार रहने का तकाजा करके अमेरिका खुद इसराइल की हिमायत कर रहा है। दोहरा मायार कब तक चलेगा? हमास ने यरगमालियों की रिहाई के बदले इसराइली जेलों में कैद 6000 फलस्तीनियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। हमास रहनुमा याह्या सनवार ने पैगाम में कहा, कैदियों की रिहाई अब इसराइल पर मुनहसर है। पेशकश पर अमल दरामद के लिए मैकेनिज्म पर बातचीत हो सकती है। यहूदियों का एक इलाज, यहूदियों का एक इलाज। इसराइली सफाकियत की मजम्मत और मजलूमों से यकजहती, जमात इस्लामी के गजा मार्च में मुल्क भर से शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिराजुल हक कहते हैं, जालिम के खिलाफ आवाज उठाना कौमी जिम्मेदारी है। फलस्तीन सिर्फ फलस्तीनियों का है, इसराइल गासिब रियासत है, इसका खात्मा नागुज़ीर है। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलूच की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दुनिया में क़याम का वाहिद रास्ता कदीम रियासत फलस्तीन की बहाली है। मुस्लिम दुनिया को मसाखलती रवैया तर्क करना होगा। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, दुनिया भर में सदाए एहतजाज बुलंद। अमरीका, लंदन, न्यूजीलैंड, तुर्किया, उर्दन, इंडोनेशिया में रैलियां। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से इसराइली दहशतगर्दी बंद करवाने का मुतालबा। इसराइली बमबारी से तबाहाल, गजा का दुनिया से राब्ता कट गया। मवासलाती निजाम तबाह, इंटरनेट सर्विस मअतल, सरहदों पर जैमर्स नस्ब, नुकसानात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। एलोन मस्क की गजा को सैटेलाइट इंटरनेट फराहम करने के फैसले पर इसराइल सीखा, तकनीकी ताउन खत्म कर दिया। इसराइल की मईशत पर जंग के असरात, 3 हफ्तों में 17 अरब डॉलर का नुकसान। माहिरीन ने रवां बरस माशी खसारा GDP का 3% रहने की उम्मीद जाहिर कर दी। खसारे में कमी के लिए दरकार रकम का तखमीना 12.5 अरब डॉलर तक पहुंचने का खदशा। गैर कानूनी तारिकीन के इनखला की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 2 रोज बाकी। 31 अक्टूबर के बाद किसी किस्म की तौसील नहीं होगी। गिरफ्तारी और मुल्क बदरी अमल में लाई जाएगी। 5046 अफगान बाशिंदे वतन वापस लौट गए। मोहलत मिलेगी न सहूलत, डेडलाइन के खात्मे पर गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ हतमी ऑपरेशन किया जाएगा। जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुख्तलिफ मकामात पर मैपिंग और जियो फेंसिंग से मशकूक अपराध की निशानदेही करी। तकलीफ के मारों को रिलीफ मिलने की उम्मीद। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 20, डीजल 16 रुपए सस्ता होने की उम्मीद। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में कमी का समर आवाम को कितना मिलेगा, हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे।
वाजिबात की अदायगी का फार्मूला तय पाने के बावजूद पीआईए पर बहरानी कैफियत बरकरार, फ्लाइट शेड्यूल बहाल न हो सका। 53 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परवाजें आज भी मंसूख करना पड़ गईं। 13 दिन में मंसूख परवाजों की तादाद 650 हो गई। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज, रेलवे मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल के बायस ट्रेन शेड्यूल शदीद मुतासिर। कराची ता लाहौर चलने वाली ट्रेन कई घंटों की ताखीर का शिकार हो गई। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, मैपको रीजन से मजीद 97 मुलजिमान गिरफ्तार, 50,30,000 रुपए के जुर्माने आयद, 87 मुकदमात दर्ज, 2 करोड़ 59 लाख से जायद के जुर्माने आयद। जाली करेंसी के धंधे में मुलविस अनासर के खिलाफ कानून का घेरा तंग, कराची के थाना अवामी कॉलोनी में पुलिस ने खुफिया कार्रवाई करके 2 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 5,000 के जाली नोट और चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद।